और मैंने संत जनों से, गुरुजनों से सुना है कि जिसे पहले स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है वही भगवान के साक्षात दर्शन का अधिकारी भी बनता है। हाँ, जिसे बंद आंखों से नजर आए उसे खुली आंखों से नजर क्यों नहीं आए? तो पहले बंद आंखों से देखना प्रारंभ करो। बंद आंखें मतलब स्वप्न। और आज से तो पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट हो गया। आज आप जितना अधिक भगवान का चिंतन करेंगे, जितना अधिक भगवान का भजन करेंगे, उसका संसार सागर बहुत गहरा। और शरीर अब बूढ़ा हो गया, नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना। कन्हैया, आप हमारी उंगली थाम लीजिए बस। भगवान से दिन रात सोते जागते जब आप सोने जाया करो ना बिस्तर पर, तो सोने के पहले जरूर कहा करो, सोने के पहले भगवान से जरूर कहा करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये कहते कहते हे नाथ, हे गोविंद, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे राधा रानी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसा हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा कहते कहते सो जाइए। जब आप ऐसा कहते कहते सोएंगे तो जानते हैं क्या होगा? आपके सपने में भगवान का आपको दर्शन हो जाएगा। कई गुना अधिक फल भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि इस महीने की विशेषता यह है कि ये महीना 3 वर्ष में एक बार आता, हर साल नहीं आता। ये इस महीने में भजन पूजन जितना कर सको उसका फल करोड़ों गुना है। तो हमें अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। स्नान, तीर्थों का दान, पूजा पाठ, चिंतन, शुभ काम, शुभ कर्म अच्छे से अच्छे करो। वैसे भी आप अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं। भगवान का चिंतन, अधिक से अधिक कथा श्रवण और चिंतन। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान ये सृष्टि, ये प्रपंच क्यों बनाते हैं? तब कहा कि भगवान तो बच्चों की तरह खेलते हैं। जैसे रेत के ढेर पर बैठकर बच्चा एक घर बनाता है, उसमें खेलता है, उसका मन होता है तो एक लात मारता है घर पर और चला जाता है। आपने भी कभी रेत के ढेर पर अपना घर बनाया होगा, छोटा सा, खेल खेल में बच्चों की तरह। हम भी बचपन में खेलते थे। पांव रख के रेत के ढेर में बहुत सारी रेत रखते थे, दबाते थे, पांव निकाल लेते थे, घर बन जाता था, खेलते थे, फिर लात मार के घर वापस आ जाते थे। बस वही भगवान का काम है। ये भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, उसमें खेलते हैं। जब उनका मन होता है प्रलय कर देते। अब आप प्रश्न करेंगे, महाराज जी भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इस क्यों का उत्तर इस दुनिया में किसी के पास नहीं। हाँ, इस क्यों का उत्तर ना वेदों के पास, ना पुराणों के पास, ना तो किसी के पास। ये भगवान की अपनी मर्जी है। उनसे कौन पूछे कि ऐसा क्यों करते हो? भगवान अपने आनंद के लिए करते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे ना, आपसे भी मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उस क्यों का जवाब यदि आपने दे दिया तो फिर मैं भी अपने इस क्यों का जवाब दे दूंगा। आप यदि दे सको तो दो। एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप कभी नहीं दे पाओगे, ये पहले ही बोल रहा हूं। अब प्रश्न सुनो। जब हम छोटे थे, हमारे टाइम पर ना बैलगाड़ियां ज्यादा चलती थी। गांव में एक ट्रैक्टर हुआ करता था। जब गांव से ट्रैक्टर जाता था ना, तो हम लोग ट्रॉली पर लटक जाते थे पीछे। ट्रैक्टर चलाने वाले को पता नहीं चलता था कि हम लटके हैं, लटक जाते थे।
बैलगाड़ी जाए तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे नीचे की तरफ और लटके लटके बहुत दूर चले जाते थे। फिर वहां से जब वो बैलगाड़ी ज्यादा ही दूर चली जाए तो हम लोग बैलगाड़ी छोड़ देते थे, फिर पैदल पैदल आते थे। अब आप ये बताओ कि ये मस्ती आपने भी अपने बचपन में की होगी। यदि आपने की है तो मुझे ये बताओ कि जब छोटा सा बच्चा बैलगाड़ी में लटक के आधा किलोमीटर जाता है तो लोग उससे पूछते हैं क्यों रे, जब तुझे पैदल वहीं पहुंचना था तो वहां से इतने दूर तू आया क्यों, क्यों आया? क्या इस क्यों का उत्तर वो बच्चा दे पाएगा? वो कहेगा हमें बहुत आनंद मिला, हमारा सुख था, उसको बहुत मजा आया। अच्छा, उसको कितना मजा आया? क्या उस मजे का अनुभव कोई दूसरा कर सकता है? उस मजे का अनुभव तो केवल वो बालक ही कर सकता है और वो अपने शब्दों से भी अपना मजा बता नहीं सकता कि उसे लटकने में कितना मजा आया। बस उस क्यों का उत्तर वो बच्चा नहीं दे पाता। आप भी बच्चे थे, आप भी नहीं दे पाए। उसी प्रकार इस क्यों का उत्तर भी भगवान नहीं, कोई नहीं दे पाया। कभी भगवान मिलेंगे तो शायद आप पूछ लीजिएगा भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं, इसके पीछे उद्देश्य भगवान का क्या है? भगवान का यही उद्देश्य है कि हम जीव मात्र का कल्याण हो और हम भगवान की शरण में जाएं, शरण में जाएं। अब भगवान नारायण ब्रह्मा को उत्पन्न, ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का स्वभाव तो देखो, कितना बढ़िया स्वभाव है भगवान का। दूसरे स्कंध में भगवान ने, सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, अधिक से अधिक संग्रह से बचो, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्णै किम, सत्यंजलो किम पुरुदान्य पात्र्या दिग्वल केलादौ सति किम दुकूलैः। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। ये सिद्धांत त्यागियों के हैं, हम सभी को भी त्यागी होना चाहिए। याद रखना भक्तों, जहां त्याग होता है ना वहां सुख भी होता है। हाँ, सुख कहां है? सुख त्याग में है। और हम पकड़ के ही सुख चाहते हैं, हम उल्टा करते हैं, इसलिए हमें सुख नहीं मिलता। त्याग ही सुख का कारण है। हाँ? हमारे पास 100 रुपए हैं, तभी हमारे पास कोई आया, हमें बड़ी भूख लगी है, भोजन करा दो। आप क्या करेंगे? 100 में से 50 रुपए का उसे भोजन करा देंगे। तो 50 रुपए आपने त्याग दिए, 50 रुपए आपने दे दिए ना, त्याग दिया। अब जब आपने 50 त्यागे और उसे पेट भर के खिलाया तो उसकी आह सुनकर आपको अच्छा लगा कि नहीं? सुकून मिला कि नहीं? संतोष मिला कि नहीं? तो संतोष कहां से मिला? आप त्याग ना करते 50 रुपए का तो संतोष कैसे मिलता आपको? इसका तात्पर्य यह है कि त्याग ही सुख का कारण है। हम त्यागी नहीं बन पाते, पूरी जिंदगी में बुढ़ापे में भी पकड़े रहते हैं घर परिवार को। बुढ़ापे में भी ये घर हमारा है, ये देखिए हमारा कमरा, ये देखिए हमारे घर का वॉश, देखिए हमारी अलमारी, ये देखिए हमारी टीवी, ये देखिए हमारा। बुढ़ापे में आप ये करने बैठे हैं। थोड़ी तो हमें लगना चाहिए भीतर से कि ये सब करने की अब उम्र नहीं, गई वो उम्र गई। आदमी 40 साल की उम्र में घर बनवाए और जमाने को दिखाए तो बात समझ में आती है, पर 60 साल का आदमी कहे कि मैंने घर बनवाया, तुम भी देखो, तो बुढ़ापे में तुमने यहाँ घर क्यों बनवाया है? वहां के लिए भी एक आध झोपड़ी बनवा लो। यहाँ तो गुजर गई जैसी तैसी, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई साहब, बची कितनी? थोड़ी सी। सुख मैं जीवन त्याग से ही गुजरता है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं त्याग करना सीखो। जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए माथा पच्ची ना करो।
करपात्री जी, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जमीन पर लेटते थे। किसी ने कहा तकिया तो रख लो। बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। यही हमारा तकिया है, यही हमारा बिस्तर। आकाश हमारा कम्बल है, पृथ्वी हमारा गद्दा है, बस पड़े रहो। अधिक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ो। जिसने संग्रह किया उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सोने चांदी हीरा मोती पद प्रतिष्ठा की भी नुकसानदायक है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान अपनी भक्ति दिए रहना और मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतनी मति गति बनाए रखना। बस स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने हाथों से ही लेकर खाते थे, मतलब रोटियां हाथ पर रख लेते थे और हाथ से ही, ना कटोरी की जरूरत ना थाली की जरूरत। यूं जब कर मतलब हाथ, कर ही पात्र हो, करपात्री कहा गया। करपात्री का अर्थ है कर ही पात्र हैं जिनके। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वही हैं जिन्होंने कहा था, जिन्होंने नारा दिया था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये सारे नारे देने वाले श्री करपात्री जी महाराज। कितनी विडंबना है, क्यों? हमें ये तो याद है, ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहें उसे वैसा बना देते हैं। मुझे ज्ञानी बनाना चाहें तो भगवान तुरंत ज्ञानी बना दें, और मुझे मूर्ख बनाना चाहें तुरंत मूर्ख बना दें। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। भगवान तो जिसे जब जैसे बनाना चाहें। भगवान स्वयं चाहते थे कि दुर्योधन को मैं समझा तो रहा हूं पर ये समझेगा नहीं, और भगवान समझाना चाहते भी नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे भगवान इसीलिए, अच्छा बाद में दुर्योधन की माता गांधारी ने यही तो कहा कि आप चाहते तो युद्ध रुक जाता, इसलिए तो श्राप दे दिया। अच्छा देखो होता क्या है, भगवान पापी को पाप का दंड देना चाहते। दुर्योधन पापी था। भरी सभा में नारी को निर्वस्त्र करना सबसे बड़ा पाप था। कपट के संग जुआ खेलना सबसे बड़ा पाप था। भगवान जानते थे कि ऐसे पापी के मर जाने से ही अच्छा मैसेज जाएगा कि गलत करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को लाख समझाया। भगवान ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, समझाया, जो बन पड़ा समझाया, पर वो इतना दुष्ट था दुर्योधन, समझने को ही तैयार नहीं। जब नहीं समझा भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब सर्वनाश का समय नजदीक है। कहा भोजन कर लो, भगवान ने कहा भोजन नहीं करेंगे। अब भगवान के स्वभाव को देखिए, भगवान दुर्योधन के घर नहीं विदुरानी के घर गए, और वहाँ विदुरानी ने भगवान को बिठाकर जब छिलके खिलाए तो भगवान ने ना जात ना पात ना ऊंच ना नीच देखा और छिलकों का भोग लगा लिया। वाह, भगवान विदुरानी को हृदय से लगाते। विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं, साग खाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरी दृष्टि में कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। हमारे भारत में भी जो छोटे बड़े की भावनाएं खड़ी हैं, ऊंच नीच की भावना और जात पात की जो दीवारें खड़ी हैं, इस दीवार को भगवान ने भी तोड़ना चाहा, पर बहुत सारे लोग हैं इसे तोड़ने को तैयार नहीं। प्रिय भक्तों, मैं केवल ये मानता हूँ कि जब भगवान से कभी पूछा जाता है ना कि प्रभु आप ही बताओ आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को,
ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, आप बताइए आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, पुरुषों को या स्त्रियों को या बच्चों को, किसे? तब भगवान ने कहा मेरा तो केवल भक्तों से भक्ति का संबंध है, जो मुझसे भक्ति का रिश्ता रखता है वो मेरा है। वो किसी भी जात का और किसी भी धर्म का हो, जो भक्ति का रिश्ता रखता है। भगवान कौन सा रिश्ता मानते हैं? केवल भक्ति का रिश्ता। आपके अंदर भक्ति है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छी बात है, ऐसे महापुरुषों को हमें याद रखना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है राष्ट्र भक्ति में। पर हमें स्वामी श्री करपात्री जी की कुर्बानी को भी नहीं भूलना चाहिए, संतों का भी बलिदान हमें याद रखना चाहिए। लड़ते लड़ते मर गए। अरे गुरु गोविंद साहब का नाम सुना होगा आपने? हाँ, जब श्री गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार पर चुनवा दिया गया, माता दौड़ी दौड़ी आई, देखो आपके 2 सपूतों को इन्होंने दीवार में चुनवा दिया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तब गुरु गोविंद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, थारी पगली क्यों रोती है? तेरे 2 बच्चे मरे तो क्या हुआ, देख तेरे हजारों बच्चे अभी जिंदा हैं। ये सारा भारत तेरी बच्चों से तो भरा है, सब तेरी तो हैं। वाह, ऐसे महान संतों की कुर्बानियां भला हम कैसे भूल जाएं? ऐसे महान संत जो हमारे लिए लड़ गए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए लड़ गए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ गए, ऐसे महान विभूतियों को हम क्यों भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? त्याग ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अब आप देख लीजिए कि आप कितना त्याग सकते हैं। आप जितना अधिक त्याग सकते हैं, आप उतने अधिक सुखी रह सकते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिसे लक्ष्मी की चाहत हो वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज की चाहत हो वो अग्नि की उपासना करे। एक एक देवता एक एक सिद्धि को देने वाला है। पर अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। एक नारायण की कोई शरण ग्रहण कर ले तो उनकी शरण ग्रहण करने के बाद संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो प्राप्त ना हो जाए। यहाँ वहाँ दर दर की ठोकर खाना अच्छा नहीं, एक गोविंद की शरण में आ जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना? इसलिए भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? किसी ने कहा कि भगवान मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान का स्वभाव कैसा है। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि भगवान का प्रभाव तो इतना बड़ा है। भाई, हमें पता है कि आपका प्रभाव बहुत है, आपके नाम का डंका बजता है, पर हमें यह भी तो डर लगता है कि भाई जिसका प्रभाव इतना है उसका स्वभाव कैसा होगा। हम किसी से आपसे मिलने आए तो आप हमसे मिलोगे कि नहीं, क्योंकि आपका प्रभाव बड़ा है। अब स्वभाव तो मिलने से ही पता चलता, प्रभाव तो दूर से दिख जाता है, पर स्वभाव तो मिलने से ही पता लगता है। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो बात ऐसी है। एक बार भगवान विदुरानी के घर चले गए थे, उनके स्वभाव का परिचय देने लगे। स्वभाव कैसा है? एक बार भगवान शांति दूत बनकर जा रहे थे। जब भगवान द्वारिका से शांति दूत, अच्छा मैं आपको पूरी बात घटना सुनाऊं। जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची, उसके बाद जुआ में सब कुछ हारने पर पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास पूरा हुआ, तब 5 पांडव द्रौपदी के सहित द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में श्री कृष्ण से भेंट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जी, बड़े भैया आप चिंता ना करो, आपका अधिकार दिलाने मैं जाता हूं। देखिए, भगवान भक्त को भक्त का अधिकार दिलाते हैं।
भगवान पांडवों को अधिकार दिलाने के लिए स्वयं शांति दूत बनकर जाने लगे। मेरा भक्त अधिकार से वंचित ना रह जाए। शांति दूत जब रथ पर चढ़कर शांति दूत बनकर जाने लगे तो द्रौपदी रथ के सामने खड़ी हो गई और द्रौपदी ने अपने बाल दिखाए, कन्हैया देख रहे हो मेरे बाल? भगवान बोले तुम्हारे बालों में ऐसा क्या है देखने लायक? द्रौपदी ने कहा मैं अपने बाल ना बांधने की प्रतिज्ञा ले चुकी हूं। क्यों? जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े उस समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लूंगी तब तक मैं इन बालों को बांधूंगी नहीं। तो द्रौपदी ने बाल दिखाए, कन्हैया शांति दूत बनकर जा रहे हो और कहीं संधि हो गई तो मेरे बाल तो जीवन भर खुले रह जाएंगे। भगवान बोले ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा जरूर रहा हूं पर विश्वास मुझे है कि वो दुर्योधन समझने वाला। अच्छा एक बात बताओ, जिसे भगवान समझाएं वो ना समझे? हाँ, ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है ना तो आप में से बहुतों को समझ में आ जाती है, आप समझ भी जाते हैं और आप अपने मार्ग को ठीक भी कर लेते हैं। अब विचार करो कि जहां भगवान समझाएं वहां किसी समझ में नहीं आए। जब राम जी ने बाली को मारा तब बाली की पत्नी तारा रोती रोती आ गई, मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को। तब राम जी ने तारा को तुरंत समझा दिया, है ना? समझा दिया कि नहीं? छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। ए तारा क्यों रोती है? बोले मेरे पति मर गए। बोले पति तो तेरे सामने पड़ा है, कहां मर गया? पड़ी तो है लाश, ले जा, पति तो सामने है। मरा कौन? बोले आत्मा निकल गई। आत्मा तो कभी मरती नहीं, निकल के गई है, दिव्य ज्योति है जहां से आई समा गई। मरा कौन? कोई नहीं। इतना कहा तारा को ज्ञान आ गया, रोना धोना बंद, भगवान को प्रणाम करती है खुशी। जिसे समझाना चाहे तो चुटकियों में समझा देते हैं और जिसे ना समझाना चाहे उसके घर शांति दूत बनकर गए। कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन समझने को तैयार नहीं। अच्छा, भगवान पर जिसकी कृपा होती है भगवान उसे तो समझा देते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि ज्ञानी मूढ़ न कोय।